सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने NICL करप्शन केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर नैब के वकील ने बताया कि कराची में जेर समाअत मुकदमात में 72 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। लाहौर के मुकदमात में 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं, जबकि मुलजम अयाज खान रिमांड पर हैं। नैब वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यह कार्रवाई गुज़िश्ता ऑर्डर से पहले की है, अदालती हुक्म के बाद क्या किया है। लगता है नैब इस केस में मुलजमान के साथ रियायत बरत रही है। केस एम नोहियत का है, नैब को रियायत बरतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने लाहौर और कराची में जेर अल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए एहतसाब अदालतों को 10 रोज़ में चारों रेफरेंस का फैसला करने और मुलजिम मोहसिन वड़ाइच को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान की सूबाई काबीना का आखिरी इजलास वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काबीना ने बलोचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम की मंजूरी दी। इजलास में बलोचिस्तान के माली वसाइल में इजाफे के लिए बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी तरमीमी बिल 2018 भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा इजलास में शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाए जाने वाले बहरी जहाज़ों की फ़ीस में भी इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से काबीना ने शिप ब्रेकिंग रूल्स 1979 में तरमीम मंजूर की, जिसके तहत जहाज़ों की फ़ी टन फ़ीस 50 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये फ़ी टन कर दी गई। इजलास में बलोचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की सरबराही में मुख्तसर मुद्दत के लिए तश्कील दी जाने वाली काबीना की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास के दौरान इस बात को भी सराहा गया कि काबीना ने मुख्तसर अरसे में सूबाई मामलात की बेहतरी और ताख़ीर का शिकार कई फैसलों को पाया तकमील तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस ज़िम्न में बलोचिस्तान काबीना के आखिरी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि काबीना ने सूबे को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने और सूबे की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने पर खास तवज्जो दी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर राहीला दुरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने 2018 के आम इंतखाबात 1 माह के लिए मुलतवी करने से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई, जबकि अपोजिशन अरकान करारदाद के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर गए। करारदाद के मितन में कहा गया कि बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में शदीद गर्मी के बायस इंतखाबी अमल मुतासिर हो सकता है। पोलिंग स्टेशन में बिजली न होने की वजह से पोलिंग स्टाफ का बैठना भी महाल होगा और जुलाई में बहुत से लोग जज के लिए बैरून मुल्क होंगे, लिहाजा इलेक्शन 25 जुलाई के बजाय अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद कराए जाएं। इससे कबल अपोजिशन लीडर अब्दुर्रहीम ज़ियार तवाल ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि इस तरह की करारदादों के जरिए जमहूरियत का बिस्तर हमेशा के लिए लिपटा जा रहा है। पहले करारदाद का मितन कुछ और था और अब कुछ और है। इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, करारदाद को वापस लिया जाए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए 14 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामे के बगैर इंतखाबी अमल के मुशाहिदे की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इजाज़तनामे को नुमाया तौर पर आवेज़ा करना होगा और पाकिस्तान की सालिमियत के एहतराम के साथ साथ अवाम के बुनियादी हकूक़ का भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा मुबस्सिरीन पाकिस्तान के कवानीन को पेश नज़र रखते हुए इंतखाबी एहलकारों के इख्तियारात का एहतराम करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हिदायत पर अमल करने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन की गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मुबस्सिरीन को मुकम्मल सियासी और गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करना होगा और मुबस्सिरीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे किसी सियासी जमात या उम्मीदवार के हक में या मुखालिफत में तासुर जाए। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मुबस्सिरीन मीडिया पर इंतखाबी अमल से मुतालिक अपनी ज़ाती राय का इजहार भी नहीं कर सकेंगे। इंतखाबी अमले के लिए ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग अमले के लिए 13 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया, जिसके मुताबिक इंतखाबी अमला पोलिंग स्टेशन पर वक्त की पाबंदी करेगा। इसके अलावा पोलिंग अमला अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ अदा करेगा। अमला वोटर्स, सियासी जमातों, उम्मीदवारों, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों और मुबस्सिरीन के साथ तासुब नहीं बरतेगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक पोलिंग अमला किसी सियासी कार्रवाई या इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी जमात का बैज या इंतखाबी निशान भी नहीं लगाएगा। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक पोलिंग अमला राय दहिंदगान के हक़ राय दही की राजदारी को यकीनी बनाएगा और बुजुर्ग शहरियों, ख्वाजा सराओं, हामला खवातीन और माजूर अफराद को रहनुमाई और सहूलियात फराहम करेगा। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी 11 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक DRO, RO और पोलिंग अमले के साथ सिक्योरिटी एहलकार मुकम्मल ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सिक्योरिटी अमला गैर जानिबदार रहेगा और किसी सियासी जमात या उम्मीदवार के हक में या मुखालिफत में काम नहीं करेगा। इसके अलावा पोलिंग के दौरान RO और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तमाम कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। ताहम सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन की हदूद से बाहर या जिस जगह प्रिजाइडिंग अफसरान की तैनाती करेंगे वहाँ मौजूद रहेंगे। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के अहाते में प्रिजाइडिंग अफसर के हुक्म के बगैर दाखिल नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर को सहूलत फराहम करेंगे और वोटर्स को दोस्ताना माहौल मुयसर करने में मदद करेंगे।
एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत के वक्फे के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज तारीखी दिन है, हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल कर लिए। नवाज शरीफ ने सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज के दिन सब कुछ ही तारीखी है, बहुत ही तारीखी दिन है। ऐसा तारीखी दिन कभी नहीं देखा। आज 80 के करीब पेशियाँ हो चुकी हैं। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी पर यू टर्न नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ बगैर कुछ कहे मुस्कुरा दिए और कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग को मुकम्मल बरतरी हासिल होगी, क्योंकि अवाम अब जान चुकी है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ यू टर्न लेने के सिवा और कुछ नहीं करती। नवाज शरीफ का कहना था कि ये मुस्लिम लीग की कामयाबी है कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है और हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न किया। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.